जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं परसेंटेज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आप मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। और कल हमने वर्ग और आयत उसी भुजाओं से संबंधित और कुछ पे जैसे परसेंट इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, फिर उसी संख्या में इतने परसेंट की कमी हुई है, तो अंततः उस पर कितना प्रभाव पड़ा, या उसकी मूल प्रारंभिक संख्या ये है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, या बढ़ी हुई संख्या है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, या किसी संख्या में 10% की कमी कर दिया जाता है, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर यदि उस पर परिवर्तित नंबर इतना है तो उसका प्रारंभिक मूल्य में कितना अंतर आएगा। तो हम इसको ये देखते हैं। अब चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है, यदि किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, और बस बात चले जाता है। ऑप्शन नंबर है 32.8%, 32.8%। ऑप्शन बी 37.5%, 37.5%। और ऑप्शन सी है 72.8, 72.8%। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2015 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। हल करिए। देखिए क्या यार, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव आएगा। अगर घन को बढ़ाकर परिमाप पूछता तो आंसर सेम यही आता, क्योंकि हमने बताया था कि यदि किसी भुजा में अगर वृद्धि हो रही है तो आयतन के लिए, पेरीमीटर के लिए आंसर सेम आएगा। लेकिन जब भी उसके क्षेत्रफल या आयतन की बात करेगा तो अलग हो जाता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन घन में क्या होता है, सॉरी आयतन में क्या होता है, 3 साइड होते हैं ना। तो जब भी आयतन याद करना होता है तो आप सीधे सीधे क्यूब से याद रखेंगे। कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, अर्थात मैं यहाँ पर मानता हूँ उसका मानो कि 100% टोटल होता है। 100 में कितने परसेंट की वृद्धि, 120। 120 की हो रही है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, बचा कितना आपका, नहीं तो ऐसे काट दो, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 5 बचा और 6। पहले इतना था, जब 20% वृद्धि हुई तो इतना हो गया। पूछ रहा है आयतन, पूछ रहा है ना, तो आयतन में क्या होता है, अगर कोई घन है, जैसे यहाँ पर एक घन ले लेता हूँ, इसमें 3 साइड्स होते हैं और तीनों बराबर होते हैं। घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है, तो हम इसका भी आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन। प्रारंभिक आयतन में कितना देखेंगे, 5 पचम 25 पंजे 125, 6 छम 36 छक्का 216। कहने का मतलब अगर मेरा 100 होता, जब मेरा प्रारंभिक आयतन 125, नया आयतन कितना बढ़ गया, 216। इन दोनों में डिफरेंट कितने का है जरा बताओ तो, 75, 86, 75, ये हो, इसमें 75 बचा ना, मतलब 6 में से 5 गए, 1, और ये बचा 10, ये कितना हुआ, उधार इस उधार लिए 11, 11 में से 2 गए 9, 91 हुआ। और 91 बढ़ गया, पहले कितना था 125, 125 पर 91 बढ़ा, कारण आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो याद रखना, जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालना तो प्रारंभिक पर निकालना, चाहे सीपीएसपी होगा प्रारंभिक पर या आयतन जो कुछ भी होगा, बटे में वो सॉरी परसेंटेज डालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 25 पंजे 125 काटिए, 5 एकम 5, यहाँ से 4 बचा, 40 हो गया, 5 अठे 40, 1 बचा, 10 लगा दो, और 5 दूना 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, 4 अठे 32, 4 एकम 4 3 7, 72.8% आ रहा है ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हुआ। समझ में आया। पहले इस बात को ध्यान देना है कि क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पर हम स्क्वायर करते, क्योंकि ये प्रारंभिक है, ये बढ़ा हुआ है। आयतन में क्या होगा, क्यूब होगा, इस बात को याद रखना है।
क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन, ये सब 3D चीज़ें होती हैं। और ये 3 डायमेंशन, उसमें डायमेंशन कितने हैं आप देख रहे हैं, ये उसकी हाइट है और ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है ना। तो इसी यहाँ पर क्यूब का प्रयोग किया गया है। हल करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में, घन की प्रत्येक भुजा में 10% 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो उसके आयतन में कितने परसेंट कमी आएगी, कितने प्रतिशत कमी आएगी बताइए। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी आएगी। हो गया। देखिए हम बात करते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 20% कमी कर दी जाती है। मानते हैं 100 में कितने परसेंट कमी, 20%, तो आएगा कितना, 80। अब इसे देखो 20 पंजे 100, 20 चौको 80, 5 3 4, घन कह रहा है तो क्यूब कर दो। 5 पचम 25 पंजे 125 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64। अब इसका अंतर निकालो कितना आ जाएगा, 61 का आएगा, मेरे हिसाब से तो 61 आएगा। और 61 की कमी हुई ना, कितने पर कमी हुई, 125 पर कमी हुई। 125 पर 61 की कमी हुई, लेकिन प्रतिशत पूछ लिया तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, पॉइंट लगाओगे 0.8 यहाँ पर आ जाए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाओगे यहाँ पर 0 40 हो जाएगा, तो 5 8 40। मुझे आसान लगा इसलिए हमने काट दिया। 8 एकम 8, 8 अठाई 64, एक अंक बाद 10 लगा दीजिए। आगे 64.8% की कमी, 64.8% की कमी। 8 एकम 8, 8 अठाई 8 सॉरी 8 संग 48 होगा ना, हाँ 48.8% की कमी हो जा रही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, ऑप्शन है 77, ऑप्शन बी है और कितना था 87 98, ऑप्शन सी 98 और ऑप्शन डी है आपका 55। ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2015 में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में आया था और ये मैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि किसी राइटर की बुक है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, जो कि भावी एसआई दरोगा और लेखपाल वो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक घनाभ जानते हो क्या होता है, घनाभ जानते हैं कि नहीं। देखिए घन तो जिसकी तीनों डायमेंशन बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है, देखिए उसकी हाइट अलग होती है, सब कुछ उसका अलग अलग होता है। आपका ये क्या हो गया, जो एक बॉक्स नहीं होता है, डिब्बा ईंटा जानते हैं ना, तो वही आपका घनाभ मॉडल होता है। ठीक है। तो उसकी ये हाइट हो गई, ये इसके ब्रेथ हो गया और इसका लेंथ हो गया, है ना। इसकी सब अलग अलग है। तो फिर भी क्या होगा, आयतन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, यही होगा ना। लंबाई को कितना परसेंट बढ़ा दे रहा है। देखिए अगर आप एक तरीके समझ सकते हो तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर 10% बढ़ा दे रहा है, 10 का मतलब 0 0, पहले कितना था 10, अब 10 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11। बात ये भी तो ऐसे ही बनेगी ना 110 से। फिर क्या कर रहा है, 20% बढ़ा दे रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20 से कम 20 पंजे 100, मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 5 1 बढ़ गई, 5 1 6। बात वही है ना, बात वही है। फिर क्या थी, 50% बढ़ गई, 50 से कम 50 गुना 100। पहले 2 थी, अब कितनी बढ़ गई, 1 और बढ़ गई, कितनी हो गई, पहले 2 थी, अब कितनी हो गई 3। बस यही तो, यहीं से कहानी खत्म है इसकी।
बस ये आयतन पहले का, ये अब का आयतन निकल जाएगा। 5 दूना 10 दम्मा 100, 6 तिरिक 18 कम 18 1 19। देख रहे हैं? हाँ, 100 पे कितनी बढ़ी? 100 पे बढ़ी तो 98%। सीधा आंसर, क्या सीधा यही आंसर, क्योंकि 100 पर बढ़ी कितना? 98%। पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई। सीधा कहानी तो यहीं पर इसकी समाप्त हो गई थी। यही ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। समझ में आया? अब किसी को लगता होगा सर अभी तक तो ये बताए रहते हैं कि अगर 10 बढ़ रही तो पहले अगर 100 है तब बढ़कर कितनी हो जा रही है? 110। मैं इनको बताना चाहूँगा 0 0 करना, वही तो आएगा, है कि नहीं? अगला फिर क्या कह रहा है कि 20 बढ़ी तो मैं क्या लिखता हूँ? 100 पर 20 बढ़ गई, 120 हो गई, 20 पंजे 120, वही तो फिर आ जाएगा ना, किसी भी तरीके से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को आपके पास ऑप्शन है 30%, ऑप्शन डी है 31%, ऑप्शन सी 32.25%, 32.25%, और ऑप्शन डी है 34.75%, 34.75%। आपका ये CDS 2015 का क्वेश्चन है, CDS 2015 का ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, मतलब कि ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, ऊंचाई को स्थिर रखते हुए बढ़ाया जाता है, अर्थात उसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तब शंकु के आयतन में क्या प्रभाव, मतलब कि कितना बढ़ जाएगा? तो सबसे पहले तुम्हें फार्मूले को याद करना है, तब हल होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि फिर से देखना, ये क्या है? एक बेलनाकार कोई वस्तु है, लंबवृत्तीय बेलन है, उसके शंकु के आधार, ये शंकु है, शंकु का आधार यही होगा, है ना? अब ये बेस की जो रेडियस है, यही रेडियस है, इसके रेडियस में कितना परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हाइट में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। क्या? इसको बस चौड़ा कर दे रहा है बस, तभी तो इसकी रेडियस बढ़ेगी। तो हम देखेंगे पहले आयतन और बाद का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना? फिर 1/3 पाई r स्क्वायर h को सेम रहने देंगे। रेडियस परिवर्तन आ रहा है, पहले रेडियस कितना था, अब कितना है, हम देखेंगे कितना वृद्धि हो रहा है। मतलब कि पहले 100 थी लेकिन अब कितना हो गया? 100। तो ये काटेंगे 5 दूना 10, 23 पंजे 115। बात यही हो रही है, समझ में आ रहा है कि आ रहा है? अब देखेंगे रेडियस, हाइट सेम है तो हाइट से हाइट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/3 पाई से पाई, मतलब r पहले r 20 था, अब r कितना हो गया? 23। बात तो यही कह रहा ना, 20 का 400, 23 का 529, कितना बढ़ा? 129। किस पर बढ़ा? 400 पर बढ़ा। परसेंटेज लाना चाहते हो, 0 से 2 0 कैंसिल, 4 तिहाई, 4 दूना, एक बच्चा पॉइंट लगा दिए, 4 दूना 8, 4 पंजे 20%। ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में आया ना? अगर यहीं पर एक बार समझ लेना पहले, अगर हाइट भी बढ़ाता तब तुम हाइट से हाइट को काटते नहीं, पहले वाली हाइट यहाँ लगाते, बाद वाली हाइट यहाँ लगाते। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, हो गया ना? अब यहीं पर एक बार जरा और ध्यान समझिएगा कि ये रेडियस की बात हुई। अगर रेडियस और हाइट दोनों बढ़ती हैं, यहाँ पर हाइट आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइट भी लिख देंगे। अगर केवल आपको रेडियस ही केवल बढ़ाने की बात कर, सॉरी हाइट, इस बात को ध्यान देना है, यदि केवल आपको यह हाइट को ही बढ़ाने की बात करता है तो याद रखना जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मतलब उतना ही आयतन बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, रेडियस तो सेम रहेगी ना भाई, अगर ये इसकी, क्योंकि चौड़ाई तो वही है। अगर तुमने क्या कर दिया, हाइट को यहाँ से यहाँ कर दिया, बढ़ा दिया ना,
तो सिंपल सी बात है, अगर ये हाइट बढ़ेगी तो यही तो बढ़ेगा पूरा। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी सिलेंडर में लंबवृत्तीय बेलन में जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब आयतन भी उतना ही बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? आ रहा है समझ में? क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर, तो सीधा सीधा प्रैक्टिकली देख ले रहे हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन इस बेस पर लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है। किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? यह है ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 125% और ऑप्शन डी है 5 को 20 200%। हल करो। देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, मुझे इस बात का 100% पता था कि आप लोग यही 125 ही आंसर दोगे। अब कोई लोग 220 दे सकते थे। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब की बार बढ़ाई किस में जा रही है? H1 H2 करेंगे, ये पूरा खत्म। क्या होगा? पूरा खत्म। पहले कितना था? 100, बढ़ कितना जा रहा है? 150। 100 पे कितना बढ़ रहा है? 50। 100 पर 50, खत्म सवाल। इसीलिए हमने क्या लिखवाया था, किसी शंकु या उसमें मतलब कि उसकी हाइट में जितनी वृद्धि होगी उसकी आयतन में भी उतनी ही वृद्धि आएगी। क्या? उसकी आयतन में भी उतनी ही वृद्धि आएगी। हमने यहाँ पर बताया भी था ना, अगर ये हाइट बढ़ा दोगे तो आयतन भी जाहिर सी बातें बढ़ेगा। हाइट इधर भी इधर पूरी हाइटें तो है ना, तो रेडियस तो अपने आप समान रहेगी। फिर नहीं समझा क्या? हाँ, इसीलिए हमने नोट में भी लिखवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे पता था। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो ऑप्शन आपके पास है 33.1%, 33.1%, ऑप्शन बी है 50%, 30%, 10%। 50%, 30%, 10%। ऑप्शन डी है 10%। और क्वेश्चन किसी में पूछा गया है, हाँ, CDS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दूं, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन 4π3/πr³। गोले का आयतन बराबर लिख लीजिएगा, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर 4/3πr³। हल करें। क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो गोले के आयतन बराबर हमने फार्मूला आपको लिख दिया। तो सबसे पहले देखो कि बढ़ा कितना रहा है। पहले कितना था? 10 से कितना कर दे रहा है? 10% बढ़ा रहा है ना, तो 110, 0 से 0। तो रेडियस ये आगे कितनी पहले थी? रेडियस पहले 10 थी, अब रेडियस पहले अब कितनी हो गई? 11। मतलब कि यहाँ पर अगर देखेंगे सीधा 4, देखिएगा हम यहाँ पर सीधा देखेंगे तो ये सीधा कट जाएगा। 4π से 4π इधर भी, 4π से 4π इधर भी कट जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, Q1 बराबर 4πr³। 4π में तो कोई कुछ नहीं है, कट गया। तो ये r³ यानी कि 10 का क्यूब
बराबर 11 का क्यूब, 10 दहमा 100 दहमा 1000 आ जाएगा बराबर 13 31 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो कितने का आया 1000 से कितना बढ़ा 331। अब 331 बढ़ा कितने पर 1000 पर। हम बोलेंगे पहले 1000 थी अब कितनी हो गई 1331। 1331 बोले कितनी बढ़ी 331। 1000 पे 331 बढ़ गई, हमारा यही आंसर होना चाहिए। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 0 एक बच्चा यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना आपका आंसर आ गया 33.1% सही जवाब आया। ठीक है, आया समझ में, हल करिए। आप यहाँ पर एक बात समझेंगे, इतना सॉल्व करने से मुझे ये पता चला कि आयतन केवल लंबवृत्तीय बेलन को छोड़कर शंकु को छोड़ करके, लंबवृत्तीय बेलन और शंकु को छोड़ करके आप घन में या घनाभ में या और घन घनाभ और एक होता है ना दो घन घनाभ और गोला, अगर इन सभी में घन घनाभ में अगर भुजा में वृद्धि होगी, गोले में रेडियस में वृद्धि होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उसका परसेंटेज से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसमें कितने की वृद्धि हो रही देख लेना, 100 पर 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 बन जाएगा। 0 से 0 काट दिए, इधर कितना है पहले 10 था कितना हो गया 11। तो अब क्या करेंगे किस किस में घन में और घनाभ में, घन के आयतन पूछेगा, घनाभ का आयतन पूछेगा और रेडियस मतलब कि गोले का आयतन पूछेगा। चाहे ठोस ही गोला का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन पूछेगा, सीधे सीधे आपको क्या करना है क्यूब कर देना है, बस कहानी यहीं पर बराबर आ गई 1331। 1000 पे कितना बढ़ा 331 बटा में कितने पर बढ़ा 1000 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटोगे 33.5। तो समझ में आया। तो तुम्हें चाहो तो ये फार्मूले भी ना याद रखो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। अगर यही पूछ लेता है कि 10% की कमी हो जा रही है तब आप क्या निकालेंगे 10% कमी कर दे रहा है। चलो यहीं पे हल करो, यहाँ पर क्या कर दे रहा है 10% की कमी कर दे रहा है। अब हल करो क्वेश्चन को तो कितने परसेंट कमी होगी, फटाफट करो कितने परसेंट कमी होगी, ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन भी मिल गए हैं 25.4, 26.1, 29.2, 72.9 आपके पास ऑप्शन मिल गए, हल करिए। क्या हो रहा है 100 पे कितना घट रहा है 10%, तो 90 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, सीधा इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 10 का क्यूब 9 का क्यूब, 10 दामा 100 दामा 1000 9 9 81 9 या 729 कितना घटा 261 घटा, कितने पर घटा 1000 पर घटा है। प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई 0020 पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 26.1% आपका आंसर। देख रहे हैं कहाँ से गलती कर रहे हैं आप लोग। हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 61 ना हो 261 ना करके 271 का आंसर आएगा। कितने का ये 271 का आंसर आएगा। तो ये 271 पे कितना करोगे 1000 इंटू 100, 2020 कैंसिल यानी कि 27.8 ये आएगा। अच्छा मैं आपको 27.4 दिया था क्या? नहीं, यही दिया था। तो ऑप्शन मतलब कि ये जो कुछ होगा ये आएगा 27.1% आएगा। यहाँ पर इसका अंतर 271 होगा, 261 नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, यदि एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 5% घटा दिया जाता है, जैसे तार है, ये तार है ना, इसका जो ये बनेगा ना ये व्यास होगा, ठीक है ना, डायमीटर। अब उसके बाद इसमें तो हाइट भी होगी, जो कि हम रेडियस को ही मान लेंगे, हाइट भी होगी इसमें। अब ये पाई से पूरा रिलेट करेगा, तो उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसका आयतन पहले जैसा रहे। इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितने परसेंट घट जाएगा आयतन, ये नहीं पूछ रहा है कितने परसेंट घट जाएगा, ये कह रहा है कितने परसेंट बढ़ाना होगा कि ताकि उसकी आयतन पहले जैसा रहे, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, जो तार का आयतन बनेगा वो पाई आर स्क्वायर एच से होगा।
पाई आर स्क्वायर एच। कैसे होगा? क्योंकि जैसे गोला लेते हैं, गोले का पाई आर स्क्वायर होता है, गोले क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। जैसे अगर गोला लेंगे तो, या वृत्त जो होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन तार तो लंबाई भी रहती है ना, इसलिए इसकी हाइट भी हो गई है। तो ये फार्मूला हल करिए, इसको देखते हैं। और पता है ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ 2017 में, एसएससी सीपीओ एसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा एक बार समझ लीजिए अच्छे से, है सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर ये फार्मूला ये बना है, फार्मूला ये बना है, इसमें केवल खेल किसका है, ये दोनों सेम रहेंगे, खेल किसका है? सीधा सीधा मतलब कि 5 रेडियस की बात करेंगे जो कि डायमीटर था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने परसेंट घटा रहा है? 100 में 5 कितना बचेगा? 95। 5 काटिए, 5 दूना 10, सॉरी हाँ 5 दूना 10, ये 19 बचे 95। रेडियस में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो, लगा दी स्क्वायर। 20 दिशा में कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? सॉरी हाँ 19 में कितने से हो जाएगा ये? 19 में 361 हो जाएगा, है ना। कितने की कमी है जरा ध्यान से देखेंगे? 29 की कमी आई है। बात ये सही है कि ये 29 की कमी आ गई है, लेकिन हम देखेंगे 29 की कमी किस पर आई है? इस पर आई है। अब हमें कह रहा है कि कितना बढ़ा देंगे। अगर इसमें 29 मिला देंगे तो आता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। 29 किस में मिलाएंगे? इसमें, तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है किस पे मिलाना है? 361 पर 29 मिला देना है। अब इसका गुणा भाग करोगे तो आ जाएगा 10.8%। इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2900 भाग करिए, सॉरी 39 रहेगा, 39 से 40, हाँ फिर गड़बड़ी कर रहे हो आप ही लोग, जो बताया हमने वही कर दिया, 39 होगा, ठीक है ना। अब भाग करिए 361 से, तो कितना हो जाएगा ये? 361 एक कम 361 बचेगा कितना? 9 और 6 2 8 बचेगा। अब यहाँ पर एक जीरो उतार आएगा ना, कितनी बार जाएगा? 361 जीरो बार जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 290 पॉइंट लगाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। अगर इसे 361 को हम यहाँ पर 350 मान लेता हूँ, तो 35 चौको कितना होगा? 35 दूना 70, 7 चौको 28, 280, लगभग 8 बार ये जाएगा, ठीक है ना। लगभग ये 8 बार ये जाएगा। या इसे 360 मान लो, 36 दूना 72, 7 चौको 28, 280 करीब में जा रहा है, तो लगभग इतनी बार जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे यही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर कहता कि कितने परसेंट कमी आई है, तब आप किस पे निकालते? 400 पे कमी आई है ना 39 की, तब आप यहाँ से निकालते हैं। 4 9 36 होता, 4 9 36 बचा कितना? 36 3 39, 0 4 7 28, 4 5 20। इतने परसेंट की क्या हो गई? कमी। लेकिन आप पूछ रहे कितने परसेंट बढ़ा दिया, यही कह रहा ना कि कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो इस पर आप देखेंगे कि 400 है, 400 से घटकर 361 आ गया, कितना कम हुआ? 29 कम हुआ। अगर मैं बात करूंगा 29 को 39 को 361 में जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कंपेयर इससे कर दिया, ठीक है ना। आगे समझना, अगला क्वेश्चन की ओर चले। आप इस बात को ध्यान देंगे, जो घटा हुआ है तो कितने परसेंट बढ़ा दिए, तो बाद वाले से कंपेयर करना है। जैसे अगर बात करते हैं कि ये बढ़ा हुआ, ये क्या है? बढ़ा हुआ। जितना बढ़ा ऊपर लिखेंगे और बढ़ने के बाद जितना है उसको नीचे लिखेंगे, तभी पूछेगा कितने परसेंट घटा दें। क्या पूछेगा? कितने परसेंट घटा दें कि उसकी आयतन में कोई प्रभाव ना पड़े। तब आप बाद वाले से तुलना करना है, जितना बढ़ा है और बाद वाले से तुलना करके सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। आ रहा समझ में बात? ठीक है, आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना, दिया तो घन है लेकिन आयतन नहीं पूछा है। मानो आपके यहाँ पर क्या है? एक घन है। क्या है? एक घन है। तो घन की जो सतह होगी, मानेंगे इसका सतह ये बनेगा। सतह क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो वर्ग बन रहा है, तो क्षेत्रफल जब पूछेगा
तो सीधा सीधा भुजा का साइड का स्क्वायर होता है। क्या? साइड का स्क्वायर होता है। फटाफट हल करो। ये भी SSC FCITS 2 2013 में क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है। हल करो। 125%। और किसी का? हाँ ध्यान से देखिएगा। आ गया? अच्छा आने दीजिए इनका भी जो लोग कर रहे हैं, तब तक वेट कर लेता हूँ। हाँ तो वेट कर लेता हूँ ना, तब तक ऑल आने का। आया? 125 आ गया। क्वेश्चन है कितना बढ़ा दे रहा है 100 से 50, तो 150। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर होगा। 2 दूना 4, 3 त्रिक्या 9। कितना बढ़ा? 5। किस पर बढ़ा? 4 पे बढ़ा। 100 से 4, 25 से 100, 25 पंजे 125%। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए सेशन को मैं यहीं से फिनिश करता हूँ। तो जितने भी लोग ऑनलाइन में देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है ये, जितने भी लोग ऑफलाइन में ऑनलाइन में देखते हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि यदि क्वेश्चन समझ में आए, पहला नंबर तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। यदि आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर कहा करें कि सर अगर जैसे किसी चैप्टर की जरूरत हो, या किसी चैप्टर में इस पार्ट की मुझे ज़रूरत है, इसका वीडियो बनाइए, तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग पूरी क्लास को पूरी देखा करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें इस बात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस क्लास।